First of all, I want to thank all the media personalities क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन यकम मार्च से इनडेफिनेट स्ट्राइक पर चली गई है, जिसकी बुनियादी वजह है कि सरकार ने हमारे साथ कुछ वादे किए हैं, हमारी कुछ डिमांड्स है जो कि 2013 से हमने गवर्नमेंट के सामने रखे हैं, जिनमें सरफहरिस्त हमारा ग्रेड पे जो कि पटवारियों का है। 2013 में हमारा एक पटवारी तैनात होता है जो कि जिसके लिए वहाँ पे नोटिफिकेशन निकलती है कि पटवारी ग्रेजुएट होना चाहिए, तो 2800 का ग्रेड पे वहाँ से निकलता है। तो बाद में जब हमारा पटवारी एज ग्रेजुएट वहाँ पे अपॉइंट होता है तो उसके बाद कम टाइम में उस ऑर्डर का कॉरिजेंडम निकलता है और पटवारी को 2400 में तैनात किया जाता है। अगर हम दीगर डिपार्टमेंट्स का हाल देखेंगे, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, हर एक डिपार्टमेंट में यहाँ पे ग्रेजुएट जो भी बंदा अपॉइंट होता है उसका ग्रेड पे 2800 है। एक जूनियर असिस्टेंट जो अपॉइंट होता है उसका ग्रेड पे 2800 है। अगर हमारा पटवारी साहब ये तैनात होता है, वो ग्रेजुएट होता है, तो उससे 2800 ग्रेड पे देने में क्या हर्ज है गवर्नमेंट को। तो यही हमारी बेसिक डिमांड है जो हम 2013 से गवर्नमेंट के सामने रखे हुए हैं, और गवर्नमेंट ने हमें इन डिमांडों की निस्बत ऑन बोर्ड भी लिया है और वहाँ पे हमारे साथ ब्लैक एंड वाइट में रिटन दे दिया है कि हम इन डिमांड्स को कुछ कम वक्त में हल करेंगे और ये आपका बुनियादी हक है। तो तब से हम गवर्नमेंट के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, डेलिब्रेशंस कर रहे हैं, उनको मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं, उनके सामने नोट से डालते हैं, लेकिन आज तक हमारी इन बुनियादी जो हमारी डिमांड है इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो पटवार एसोसिएशन मजबूर हो गई कि वो आज कॉल देने के लिए मजबूर हो गई। अच्छा, आपने कहा है कि बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार, जी वो भी एक मुद्दा है, उसके बारे में थोड़ा तफसील जनाब। क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू है, पटवारी जब तैनात होता है कम से कम 25 सालों के बाद इसकी प्रमोशन होती है। हर एक पटवारी को 25 साल में एज पटवारी डिपार्टमेंट में देना पड़ता है। अगर उसकी प्रमोशन बाद में हो जाती है गिरदावर, तो गिरदावर के बाद उसके प्रमोशन के जो एवेन्यूज़ है वो ख़त्म किए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली नायब तहसीलदारों को भर्ती करती है, जिसकी वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को काफ़ी दचका लगता है। क्योंकि जो हमारा डायरेक्ट नायब तहसीलदार आता है भर्ती, उसको रेवेन्यू से सीखने में कम से कम 10 साल लगते हैं। हमारा जो गिरदावर होता है उसने 25 साल एज पटवारी काम किया होता है और वो वेल क्वालिफाइड भी होता है, उसने पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम भी पास किया होता है, तो उसमें ज़्यादा तजुर्बा है और गवर्नमेंट को उसमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है, उसके एक्सचर पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हमारा जो गिरदावर होता है वो ऑलरेडी वो पे उसने ली होती है, सिर्फ उसका नाम बदलना है गिरदावर से नायब तहसीलदार। तो हम गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप नायब तहसीलदारों की भर्ती करते हैं, अगर आपके डिपार्टमेंट में ही जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में है वहाँ पे प्रमोशन के चांसेस उन्हीं को दी जाती है जो पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट में अपॉइंट हुए होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारी जो गिरदावर साहब है वो वेल क्वालिफाइड है, तजुर्बा याफ्ता है, क्योंकि उनका सिर्फ चेयर बदलनी है, उन स्टेट एक्सचर पे कोई दबाव नहीं है, कोई खर्चा नहीं देना है, कोई तनख्वाह नहीं देना है, सिर्फ उनको उसका नाम बदलना है। तो अगर हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि अगर आप इसको डायरेक्टली पूरी तरह से बैन नहीं कर सकते हो, मगर कम से कम आपने यूटी लद्दाख में इसका कोटा बढ़ा दिया, इसका रेशो बढ़ा दिया, क्या हम भी ये भी एक यूटी है, हम भी इसका हिस्सा है, हमारे साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए, हमें भी प्रमोशन के एवेन्यूज जो है उनको बढ़ाया, कम से कम इसको 70-30 किया जाए। स्ट्राइक कब तक है? क्योंकि गवर्नमेंट के साथ हमने डेलिब्रेशंस किए हैं, मेमोरेंडम दिए हैं, उनको नोटिस दी हैं उनको। अगर हम नहीं चाहते हैं, पटवार एसोसिएशन की कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो आवाम को तंग करे या गवर्नमेंट के खिलाफ जाए, लेकिन हमारी जो डिमांड्स है गवर्नमेंट ने सही तस्वर किए हैं, हमें ब्लैक एंड वाइट में रिटन दे दिया है, हमें कोई शौक नहीं है। अगर आज ही हमें गवर्नमेंट ऑन बोर्ड ले, हमारे साथ बात करे, तो हम इस स्ट्राइक को फ़ौरन ख़त्म करेंगे, और अगर वो नहीं चाहते हैं तो हम ये इंडेफिनिट स्ट्राइक में उतरे हैं, और जब तक ना हमारी डिमांड्स पूरे होंगे ये स्ट्राइक चलेगी।